कोविड का एक सिचुएशन आया था लाइफ में, वर्ल्ड स्टॉप हो चुका था एक वायरस के वजह से। सो थिंक व्हाट वी आर गेटिंग अबाउट इन लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सेशन। आज हम बात करेंगे, हमको लाइफ में बहुत सारी चीज फ्री में मिल जाता है बट फिर भी हम उसका कदर नहीं कर पाते हैं। आज हम समझेंगे कि हमको लाइफ में ऐसा क्या चीज फ्री में मिल जाता है एंड उसको कदर करना कितना इम्पोर्टेंस है। ग्रेटिट्यूड इज ए इम्पोर्टेंस पार्ट अबाउट इन लाइफ। बहुत सारी चीज आसानी से मिल जाता है बट उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंस है। सक्सेस का एक प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ऑलवेज बी ऑन द ग्रेटिट्यूड अबाउट इन लाइफ। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 10 थिंग्स वी आर गेट इजीली बट विदाउट पे। पॉइंट नंबर 1, सनलाइट। सनलाइट हमको मिल जाता है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट, थोड़ा सा रूम को लाइट करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रिक बल्ब का पे करना पड़ता है, बट दिन में हमको कितना लाइट मिल जाता है, दुनिया लाइट बन जाता है। बट उसका वैल्यू कितना है। नॉट ओनली वी आर गेटिंग द लाइट, वी आर गेटिंग एनर्जी, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज द लॉट ऑफ द थिंग्स। सो दैट थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रीली बट उसको हम वैल्यू कभी भी कर नहीं पाते हैं, ग्रेटिट्यूड कर नहीं पाते। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एटलीस्ट उसका वैल्यू को समझना है एंड उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कभी भी हम पे कर ही भी नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीजन, जो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, ऑक्सीजन, हम जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत रहता है। एंड क्या ऑक्सीजन हम कभी भी क्रिएट कर रहे हैं? ऑक्सीजन हमको पेड़ से मिल रहा है, बट नेचर हमको ऑक्सीजन दे रहा है, बट उसका वैल्यू कितना? अगर उसके बिना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी हम जी नहीं पाएंगे। क्या उसका वैल्यू समझ पाते हैं लाइफ में? उसको कितना इंपॉर्टेंस है। हम तो बहुत सारा एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, हमारा बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, बट क्या चीज मिल जाता है हमको, वो चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। अगर इतना सा चीज को हम समझने लगेंगे, इतना सा चीज को अगर हम पता कर पाएंगे एंड ग्रेटिट्यूड के साथ वो चीज को देख पाएंगे, तो लाइफ में खुश ना चाहते हुए भी आप रहने लगेंगे एंड दैट थिंग्स मेक यू प्रोडक्टिव अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 3, वाटर। ऑक्सीजन पहला थिंग्स रहता है। ऑक्सीजन के बिना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी आप जी नहीं पाएंगे, बट वाटर, उसके बाद आता है वाटर। हमारा बॉडी का 70% वाटर है एंड वाटर यूनिवर्स का 75% ऑल्सो है वाटर। सो दैट इज द पावर ऑफ दैट थिंग्स। वाटर का वैल्यू कितना है एंड वाटर के बिना एक दिन भी इट विल बी वेरी मच डिफिकल्टीज टू लाइफ। कुछ दिन तो आप जी जाएंगे बट इट वॉज वेरी मच डिफिकल्टीज टू लिविंग ऑफ लाइफ फॉर द वाटर। तो उसका नेचर से हमको मिलता है, फ्री में मिल जाता है वो चीज, बट उसका वैल्यू हम कितना करते हैं? एटलीस्ट पे तो करते नहीं है बट उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो कर सकते हैं, थैंकफुल तो बता सकते हैं, और चीज तो समझ सकते हैं क्या चीज हमको मिल रहा है। हमेशा हम चीजों को देखते रहते हैं, मेरे पास क्या चीज नहीं है, क्या चीज मेरे को मिला नहीं है, बट मिल क्या रहा है इतना तो देखना जरूरी है लाइफ में। तो दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प टू कीप हैप्पीनेस एंड कीप प्रोडक्टिव आल्सो अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 4, डे और नाइट। यस, डे नाइट एक कॉम्बिनेशन वर्ल्ड इस तरह का बना हुआ है एंड बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं, और यूनिवर्स किसी भी प्रोसेस से बना हुआ है। दिन भी रहता है, देयर इज द नाइट ऑल्सो रहता है। जरूरी है एक बेटर लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए। रेस्ट का जरूरत रहता है एंड वर्किंग आवर्स का भी जरूरत रहता है। नाइट एवरीथिंग इट वाज पीस, सो पीपल कैन इट विल बी टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। आप आसानी से एंड प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। तो दैट इज द थिंग्स, वो चीज हम बनाए नहीं है और हमको मिला है नेचर से, यूनिवर्स से। सो वी मस्ट बी ऑन द ग्रेटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पॉइंट नंबर 5, रेन। रेन से बहुत सारा बेनिफिट भी हो जाता है। द क्लीननेस, इट विल बी नेचर, वाटर फॉर द एवरीवेयर। सो दैट इज द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, बट क्या उसका हम वैल्यू कभी कर पाते हैं? एक, अगर जब भी हम कोई खेती कर रहे हैं, कुछ चीज कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड करने के लिए अगर उसको खुद पे प्रोवाइड करते हैं तो दे आर पेइंग लॉट ऑफ द मनी, बट जब नेचर से मिल जाता है दे आर गेटिंग द एवरीथिंग फॉर द फ्री। सो उसका वैल्यू कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या चीज हमको मिल रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। पॉइंट नंबर 6, ट्री, जो नेचर में बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्री
से हमको क्या क्या चीज़ मिल रहा है। ट्री से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, वुड मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, फ्लावर मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, एवरीथिंग इट विल बी कम्स फ्रॉम ट्री। तो दैट इज द थिंग्स अबाउट द लाइफ। नेचर, अगर हम पेड़ भी एक लगा रहे हैं तो क्या पेड़ को आप बचा पाएंगे? नेचर के थ्रू में और थिंग्स होता है, ओनली हम केयर कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम उसको लगा सकते हैं, केयर कर सकते हैं, बट क्या हम उसमें फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम फ्रूट्स बना सकते हैं? नो, दैट इज द हैपनिंग, इट इज ऑटोमेटिकली फ्रॉम द नेचर्स हेल्प। तो दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग, एंड बहुत सारी चीज हमको आसानी से मिल जाता है, सारा चीज ट्री से ही आता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम जो एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्री। तो उस चीज के लिए हम पे नहीं करते हैं थोड़ा सा अमाउंट भी, बट उसका ग्रेटिट्यूड फील करना और चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। पॉइंट नंबर 7, मनी। यस, पहले का ज़माना में मनी नहीं था। जब मनी नहीं था तब क्या होता है, लोग रिक्वायरमेंट के बेस में अदला बदली करते थे, बट आज एक मनी चीज़ आ गया, हम मनी के लिए वर्क कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके वजह से हम वर्क तो कर रहे हैं, एक्टिविटी तो कर रहे हैं, हम खुद एंगेज क्रिएट कर रहे हैं, पहला थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, मनी के वजह से हम बहुत सारे एक्टिविटी सोच रहे हैं, एंड मनी इट विल बी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। हर पर्सन को मनी का जरूरत रहता है, तो दे आर डूइंग द एक्टिविटी बट इनडायरेक्टली दे आर हेल्पिंग टू अदर्स। अगर हम कुछ चीजें जरूरत रहता है तो मैं एक पास का दुकान से लेके आ जाता हूँ, बट वो वर्क कर रहा है मनी के लिए, बट वो हमको मदद कर रहा है। या 20 रुपया देखे अगर हम कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, सपोज आप सॉल्ट एक लाने के लिए जाते हैं तो 20 रुपया आपको पे करना पड़ता है, 30 रुपीज पे करना पड़ता है। क्या 30 रुपीज में आप इतना सॉल्ट बना सकते हैं? इट वॉज इम्पॉसिबल। ओके, इतना डिफिकल्टीज है, बट हमको वो चीज मिल रहा है आसानी से। someone it will be make a business but we are getting easily because of the money. पॉइंट नंबर 8, नेचुरल रिसोर्सेज। yes, यूनिवर्स में कुछ भी चीज क्रिएट नहीं होता है, कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। आज हम हमारे पास जो भी है एंड जो चीज भी हम यूज कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स, सो सारा नेचुरल थिंग्स हमको मिल पाया है, उसके लिए वो सारा चीज आसानी से हो पा रहा है। सो वी मस्ट बी ऑन दैट थिंग्स, उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंट। 9, सोयल। सॉइल एक इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में। सॉइल का वैल्यू क्या है? सॉइल, विदाउट सॉइल से आप शायद जी भी पाएंगे, और पेड़ जो आता है सॉइल से आता है। एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द सॉइल, वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, ट्री कम्स फ्रॉम द सॉइल्स। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ। सॉइल हमारा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है एंड बिल्ड हेल्प होता है हमारे लाइफ में, बट और सारा चीज़ फ्री में मिल जाता है, उसका हम वैल्यू कर नहीं पाते हैं लाइफ में। पॉइंट नंबर 10, एनवायरमेंट। यस, एनवायरमेंट भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। बहुत सारा थिंग्स एनवायरमेंट में है, बहुत सारी चीज़ें हमको आसानी से मिल जाता है एनवायरमेंट से, नेचर से, बट वो सारा चीज़ के लिए हमने बिल्ड नहीं किए हैं, बट वी आर गेटिंग द फ्री नेचुरल गैसेस, नेचुरल थिंग्स अबाउट द लाइफ, बहुत सारा थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, बट वी मस्ट बी ग्रेटिट्यूड अबाउट दैट थिंग्स। और सारा चीज़ अगर फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट भी अगर हमारा लाइफ से हट जाएगा तो लाइफ चलना ही रुक जाएगा। कोविड का एक सिचुएशन आया था लाइफ में, वर्ल्ड स्टॉप हो चुका था एक वायरस के वजह से। सो थिंक व्हाट वी आर गेटिंग अबाउट इन लाइफ। तो इतना सा हम कर तो सकते हैं, और इतना सा चीज़ों को समझ तो सकते हैं, एंड इतना चीज़ों को देख सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपका ग्रेटिट्यूड आने लगेगा, एंड दैट थिंग्स मेक हैप्पियर अबाउट इन लाइफ। हैप्पी आप होने लगेंगे लाइफ में। हम बहुत बार दुखी हो जाते हैं, क्या चीज़ हमने खोया है, क्या चीज़ हमको मिल नहीं पाया है। तो जो चीज़ मिल जाता है आसानी से उसका कदर नहीं कर पाते हैं, एंड जो चीज़ मिलता नहीं है उसके लिए हम हमारा जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो उसके लिए खुद को समझना एंड चीज़ों को बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज बी रेस्पेक्ट अबाउट द थिंग्स एंड ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड अबाउट इन लाइफ, and follow the simple things, get great success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone. Love and respect to everyone.